गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग लगातार अंतिम खाते के बारे में पढ़ रहे हैं। अंतिम खाते में आपको हमने व्यापार खाता और लाभ हानि खाता कैसे तैयार किया जाता है इसके बारे में बता दिया है। आशा है आपने उसके कुछ सवाल भी किए होंगे, हमने सवाल करके दिखाया भी था आपको। अंतिम खाते का एक और भाग होता है, 3 चीज़ें हमने बताई थी कि अंतिम खाते के अंतर्गत तैयार किया जाता है, जिसमें पहला था व्यापार खाता, दूसरा लाभ हानि खाता और एक विवरण पत्र तैयार किया जाता है जिसको हम बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठा क्या होता है? आपने देखा कि कक्षा 9 में आपको जब पढ़ाया गया था तो 3 प्रकार के खाते आपको बताए गए थे। पहला था व्यक्तिगत खाता, दूसरा था वास्तविक खाता और तीसरा था अवास्तविक खाता। इन तीनों खातों को हम अंतिम खातों में ले जाते हैं। आपने देखा कि व्यक्तिगत खाते से संबंधित जितने खाते होते हैं और अवास्तविक खाते से संबंधित जितने खाते होते हैं उनका लेखा हम या तो व्यापार खाते में या लाभ हानि खाते में करते हैं। वास्तविक खाता, अवास्तविक खाता और व्यक्तिगत खाता, इन दोनों खातों को अंतिम खाता बनाते समय हम इन दोनों खातों में समायोजित कर देते हैं, या तो व्यापार खाते में या लाभ हानि खाते में। अब एक बच जाता है अवास्तविक खाता। अवास्तविक खाते में जो खाते हमने खोला है अपनी खाता पुस्तक में, उसका शेष हम कहाँ ले जाएंगे? इसका जो शेष आता है, इसके शेष को ही हम, इसके जितने भी खाते खुले होते हैं उन खातों के शेष को हम अंतिम खाते के अंतर्गत आर्थिक चिट्ठा में समायोजित करते हैं या दिखाते हैं। जब आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं उसमें वास्तविक खाते से संबंधित जितने भी खाते खुले हैं उनका जो भी शेष होता है उसको हम ले जाकर आर्थिक चिट्ठे के अंतर्गत दिखाते हैं। आर्थिक चिट्ठा भी एक निश्चित तिथि को बनता है, इसके बनाने का भी एक प्रारूप है। आर्थिक चिट्ठे में किस प्रकार से दिखाई जाती है मदे, उसका भी एक निश्चित क्रम है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा आप कह सकते हैं कि चिट्ठा एक निश्चित तिथि को बनाया जाने वाला ऐसा विवरण पत्र है जिसमें एक ओर समस्त दायित्व एवं पूंजी तथा दूसरी ओर समस्त देनदारियां एवं संपत्तियां एक निश्चित प्रारूप व एक निश्चित क्रम में दर्शाई जाती हैं। क्रम जो होता है दर्शाने का वो भी निश्चित होता है और इसका प्रारूप भी निश्चित होता है। अभी आपके को हम चिट्ठे के प्रारूप के बारे में भी बताएंगे कि चिट्ठे का प्रारूप क्या होता है। पहले इसके उद्देश्य के बारे में जान लीजिए। उद्देश्य क्या होता है? चिट्ठा बनाने का क्या उद्देश्य है? आपने देखा व्यापार खाता बनाने का उद्देश्य जो था, व्यापार खाते का उद्देश्य है कि सकल लाभ या सकल हानि की गणना पता चले, उसके लिए बनाया जाता है। लाभ हानि खाता शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि की जानकारी के लिए बनाया जाता है। इसी तरह से चिट्ठे का भी कुछ उद्देश्य होता है। और चिट्ठे का उद्देश्य क्या है? चिट्ठे का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि व्यापार की आर्थिक स्थिति क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाए। आप देखेंगे इसका पहला उद्देश्य जो है वित्तीय स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। वित्तीय स्थिति कैसे मालूम पड़ेगी? व्यापार में संपत्ति और दायित्व कितने हैं
इसकी गणना के माध्यम से ये पता चल जाता है कि व्यापार की आर्थिक स्थिति क्या है। दूसरा इसका उद्देश्य है कुल देनदारों एवं कुल लेनदारों का पता लगाना। व्यापार में कुल कितने देनदार है, अर्थात कितने लोगों से पैसा व्यापारी को पाना है और व्यापारी को किन किन लोगों को भुगतान करना है, इन दोनों की जानकारी आप आर्थिक चिट्ठा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है रोकड़ का ज्ञान प्राप्त करना। रोकड़ व्यापार में कितनी है इसका भी पता आर्थिक चिट्ठे से चल जाता है। और लास्ट है पूंजी में कमी या वृद्धि का ज्ञान प्राप्त करना। पूंजी जितनी व्यापारी ने लगाया था, एक वर्ष के बाद जब हम चिट्ठा बना रहे हैं तो उस पूंजी में कुछ वृद्धि हुई है या कमी हुई है, इसका भी पता आर्थिक चिट्ठे से चल जाता है। अब हम लोग इसके प्रारूप के बारे में देखेंगे कि प्रारूप में क्या क्या होता है और कैसे प्रारूप बनाया जाता है। तो इसका प्रारूप देखेंगे। आर्थिक चिट्ठे का जो प्रारूप होता है उसमें दाहिनी तरफ व्यापार की संपत्तियों को और बाईं तरफ व्यापार के दायित्वों को दर्शाया जाता है। चिट्ठे बनाने का जो दो प्रारूप है उसमें पहला प्रारूप होता है तरलता क्रम में और दूसरा होता है स्थायित्व क्रम में। दोनों में से किसी भी क्रम से बनाया जा सकता है। हमने जो यहां प्रारूप लिखा है ये तरलता क्रम में है, अर्थात तरलता का मतलब है कि जो संपत्ति या जो दायित्व सबसे ज्यादा तरल है, अर्थात सबसे कम दिन में उसको नगद में परिवर्तित किया जा सकता है, उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। और जिस तरह से स्थायित्व है, अर्थात सबसे लास्ट में ऐसी संपत्ति को या ऐसे दायित्वों को दिखाते हैं जिनको रोकड़ में परिवर्तित करने में सबसे ज्यादा समय लगेगा। तो संपत्ति पक्ष में आप देखेंगे कि सबसे पहले हम लाते हैं नगद रोकड़, इसके बाद से बैंक में रोकड़, फिर मांग पर देय राशि, विनियोग, देनदार, प्राप्य विपत्र, सब। उसके बाद से रहतिया अगर कोई है, अंतिम रहतिया, फर्नीचर, नमूना तथा पेमेंट, प्लांट एवं मशीनरी, भूमि व भवन, ख्याति। इसके अलावा अगर सवाल में कोई और संपत्ति दी हुई है उस संपत्ति को भी हम चिट्ठे के दाहिने पक्ष में दिखाएंगे। इसी तरह से इसके बाएं पक्ष में सभी दायित्वों को लिखा जाता है। व्यापार में जितने भी दायित्व दिए गए हैं, जैसे बैंक अधिविकर्ष, देय विपत्र, व्यापारिक लेनदार, अद्यत व्यय, पेशगी प्राप्त आय, दीर्घकालीन ऋण, संचय तथा निधियां, पूंजी। और लास्ट में आता है शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ जो कि लाभ हानि खाता द्वारा प्रदर्शित किया गया है, उस लाभ को हम यहां लाते हैं। अगर लाभ हुआ है तो उसको पूंजी में जोड़कर दिखाया जाता है। अगर शुद्ध हानि हुआ है तो उसको पूंजी से घटाकर, अगर व्यापारी ने कोई आहरण किया है उसको भी हम यहाँ पर पूंजी से घटा देते हैं। उसके बाद से आर्थिक चिट्ठे में दिखाते हैं। आर्थिक चिट्ठे का जब योग करते हैं हम तो योग दोनों तरफ बराबर आता है, अर्थात इधर का योग और इधर का योग, दोनों तरफ का योग यदि बराबर आ रहा है, इसका मतलब है कि आपके जो लिखे हुए हैं वो सही हैं, बैलेंस शीट आपका सही है। जो आर्थिक चिट्ठा है ये एक विवरण पत्र है, कोई खाता नहीं है। इसीलिए इसमें मदों को लिखने के साथ साथ का या से का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि एक विवरण पत्र है और खाता नहीं है। खाते में आपने देखा होगा व्यापार खाता या लाभ हानि खाता, उसमें जब हम मदें लिखते हैं तो जो ऋणी पक्ष में जो मदें होती हैं उसके आगे का, और जो धनी पक्ष की मदें होती हैं उसके आगे से का प्रयोग हम करते हैं। तो ये है आपके चिट्ठे का प्रारूप। इसको आप अपने फेयर नोटबुक में कर लेंगे और कल हम बताएंगे कि
चिट्ठे से संबंधित सवाल कैसे करते हैं। अब आगे हम कुछ सवाल करेंगे जिसमें व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा तीनों का समायोजन होगा, अर्थात एक ही सवाल में तीनों चीज़ों को कैसे बनाते हैं, कैसे दिया जाता है और उसको हल हम करके कैसे दिखाते हैं, इसके बारे में हम आगे प्रैक्टिस करेंगे। तब तक इसके बारे में आप अध्ययन करिए, किताब ले लीजिए और उसको पढ़िए। थैंक यू।